दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी कहानी विद अरविंद चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस fizi598@gmail.com है। चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बजे थे। गांव के किनारे बनी पुरानी हवेली की दीवारें हवा के साथ सिसक रही थीं। रवि, एक युवा पत्रकार, शहर की भागदौड़ से तंग आकर अपने दादाजी की इस खाली पड़ी हवेली में कुछ दिन बिताने आया था। हवेली सालों से बंद थी और गांव वालों की कहानियां इसके इर्द गिर्द बुनी जाती थीं। कहानियां जो रवि को बचपन से बकवास लगती थीं। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है जो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए हर नए मेहमान को परखती है। रवि ने इन बातों को हंसकर टाल दिया था। अंधविश्वास, उसने मन ही मन सोचा। वह हवेली के पुराने हॉल में लकड़ी के चरमराते सोफे पर बैठा था। बिजली सालों से कटी थी और एकमात्र रोशनी उसकी मोमबत्ती से आ रही थी। उसकी गोद में एक पुरानी किताब थी जो उसे हवेली के कोने में धूल भरी अलमारी में मिली थी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसमें लिखी कुछ पंक्तियां उसे अजीब लगीं, जैसे कोई डायरी हो जिसमें वह आती है, वह देखती है, वह ले जाती है, बार बार लिखा था। रवि ने इसे नजरअंदाज किया और किताब पढ़ने में डूब गया। अचानक ऊपरी मंजिल से एक हल्की सी आहट आई। थप थप, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। रवि का दिल धक से रह गया। शायद हवा से कोई खिड़की हिल रही है। उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन आहट फिर आई, इस बार और साफ, जैसे कोई सीढ़ियों पर धीरे धीरे उतर रहा हो। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं और आवाज करीब आती जा रही थी। रवि का गला सूख गया। उसने मोमबत्ती को कसकर पकड़ा और उठ खड़ा हुआ। कौन है वहां? उसकी आवाज हॉल में गूंजी, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। अंधेरे में मोमबत्ती की लौ कांप रही थी और उसकी परछाई दीवारों पर नाच रही थी। हर कदम के साथ हवेली की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही उसका ध्यान उस पुराने धूल भरे दर्पण पर गया जो बचपन में उसे हमेशा डराता था। दर्पण का कांच टूटा फूटा था और उसका फ्रेम जंग खा चुका था। रवि ने जैसे ही दर्पण की ओर देखा, उसे अपने पीछे एक छाया दिखी, लंबी, पतली और अनैसर्गिक। उसने झटके से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने फिर से दर्पण की ओर देखा। इस बार उसका प्रतिबिंब गायब था। उसकी जगह एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पीला, आंखें खाली और चेहरे पर गहरे काले घाव। उसकी होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी जो रवि के खून को जमा रही थी। रवि के मुंह से चीख निकली और वह पीछे हटा। उसकी मोमबत्ती हाथ से छूट गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसे अपने कंधे पर ठंडे, हड्डी जैसे उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। तू यहां क्यों आया? एक कर्कश, रुआंसी आवाज गूंजी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। हवेली में ठंडी हवा तेज हो गई और चारों तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगी। वह आती है, वह देखती है, वह ले जाती है। आवाजें हर तरफ से आ रही थीं, जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। रवि ने आंखें बंद कर लीं और चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसे लगा कि कोई उसे खींच रहा है। नहीं, कोई नहीं, बल्कि कुछ। उसका शरीर हल्का हो रहा था, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसने आंखें खोलीं। वह अब हवेली में नहीं था, वह दर्पण के अंदर था। उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और अब उसके चेहरे पर रवि की आंखें थीं। अब तू मेरा हिस्सा है, उसने कहा, और उसकी हंसी हवेली की दीवारों में गूंज गई। सुबह जब गांव वाले हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो उन्हें सिर्फ एक खाली कमरा मिला। रवि का कोई निशान नहीं था, न उसका बैग, न उसकी किताब, न उसकी मोमबत्ती। लेकिन दर्पण में एक नई छाया दिख रही थी, रवि की छाया, जो अब उस बूढ़ी औरत के साथ खड़ी थी।
हमेशा के लिए कैद। गांव वालों ने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कांच अपने आप जुड़ जाता। हवेली फिर से खामोश हो गई, लेकिन गांव वालों को अब एक नई कहानी मिल गई थी, एक ऐसे लड़के की जो हवेली में गया और कभी लौट कर नहीं आया। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हाइप वाला बटन दबाना न भूलें।